विद्यार्थियों, यद्यपि मैंने इसके पहले भी आपको पढ़ाया है कि फलन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, आज इस टॉपिक की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि फंक्शन क्या होता है, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा उस परिभाषा को और भी इलस्ट्रेट करने के लिए, उसे और भी स्पष्ट बताने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करता हूँ कि आप सबको फंक्शन की हिंदी, फंक्शन की मीनिंग आपको समझ में आए कि व्हाट इज़ फंक्शन। तो इन मैथमेटिक्स आइए हम बात करते हैं कि फंक्शन किसे कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, मान लीजिए कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और कैपिटल बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, ये दो समुच्चय हैं और y बराबर x प्लस 1, ये दो राशियाँ x और y दो राशियाँ हैं जो एक दूसरे से y बराबर x प्लस 1 के नियम से जुड़ी हुई हैं। जहाँ पर ध्यान दीजिए लिखा है x बिलोंग्स टू कैपिटल ए और y बिलोंग्स टू कैपिटल बी, माने x जो एलिमेंट होगा वो a का होगा और y जो एलिमेंट होगा वो b का होगा। माने x का मान हम a से ले सकते हैं और y का मान हम b से ले सकते हैं। तो अब देखो यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे अगर इस जो ये नियम है इसमें हम x बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर 1 पर y का मान हमको 2 प्राप्त होता है। x बराबर 2 रखते हैं तो y का मान हमें 3 प्राप्त होता है। x बराबर 3 पर y की वैल्यू 4 प्राप्त होती है। x बराबर 4 पर y की वैल्यू 5 प्राप्त होती है और x बराबर 5 पर y की वैल्यू हमको 6 प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए दो विशेषताएं हैं इस नियम में। पहली विशेषता तो ये है कि x के किसी एक मान के लिए y का केवल एक मान प्राप्त होता है, ये पहली विशेषता है। x का एक मान रखने पर, कोई भी एक मान 2 पर रखिए तब भी y का एक ही मान प्राप्त होता है। x इज इक्वल टू 4 रखिए तब भी y का केवल एक ही मान प्राप्त होता है। तो ये नियम ऐसा है कि x के किसी एक मान के लिए हमको y का केवल एक ही मान प्राप्त होता है, पहली बात। और दूसरी बात है कि y का मान x पर निर्भर करता है। माने यहाँ पर x और y दो राशियाँ, दो वेरिएबल एक दूसरे से इस प्रकार से कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं कि x के एक मान के लिए y का मान x के मान पर निर्भर करता है और x के एक मान के लिए y का एक ही मान प्राप्त होता है। तो अगर ऐसा कोई नियम x और y के बीच में ऐसा कोई नियम बन पाता है कि इस प्रकार x और y राशियाँ एक दूसरे से किसी नियम f से इस प्रकार जुड़ी हों कि y का मान x पर निर्भर करता हो तथा x के प्रत्येक मान के लिए y का एक अद्वितीय, ध्यान दीजिएगा यहाँ, x के एक मान के लिए y का एक अद्वितीय मान प्राप्त हो तो इस नियम को, माने जो नियम है विद्यार्थियों, जो ये रूल है, इस नियम को f को हम फलन कहते हैं। इस नियम को हम फलन कहेंगे, यानी x और y में जो संबंध है इस संबंध को हम फलन कहेंगे, तो फंक्शन कहेंगे। ये जो विशेषताएं हमने बताई दोनों ये होनी चाहिए। x के प्रत्येक मान के लिए, माने समुच्चय का जो एलिमेंट, जो जितने एलिमेंट हैं उन प्रत्येक के लिए ये बात लागू होनी चाहिए कि प्रत्येक मान के लिए हमें y का एक अद्वितीय मान, माने एक ही मान प्राप्त हो, तो ऐसे संबंध को हम फलन कहते हैं। विद्यार्थियों, आई होप कि आप सबको क्लियर होगा कि व्हाट इज फंक्शन। अब देखिए इसी बात को हम गणित की भाषा में कहते हैं कि f जो है फंक्शन है, माने f सच है a कैपिटल A मैप टू कैपिटल B, माने f एक ऐसा रूल है, f एक ऐसा नियम है जो समुच्चय A के अवयवों को समुच्चय B के अवयवों में चेंज कर देता है। देखो ये जो रूल है इस रूल से क्या होता है, x का हम मान यहाँ रखते हैं, हमको जब y के मान प्राप्त होते हैं, माने रूल क्या करता है, समुच्चय A के अवयवों को समुच्चय y के अवयवों में चेंज कर देता है। देखिए इसने क्या किया, 1 को चेंज कर दिया 2 में। जब x बराबर 1 रखा तो हमने इनपुट, हमने मान लो ये कोई मशीन है, इसमें हमने इनपुट दिया x, तो आउटपुट हमको क्या मिलता है y, माने x इज इक्वल टू, जब इनपुट 1 दिया तो y बराबर हमको 2 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों इसका अर्थ ये हुआ कि ये ऐसा रूल है, यह ऐसा नियम है जो समुच्चय A के अवयवों को समुच्चय B के अवयवों में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। तो इस नियम f को हम A से B में फलन कहते हैं और इसे हम ऐसे नोट करते हैं, f सच दैट कैपिटल A मैप टू कैपिटल B, माने f A से B में एक फलन है। इसे हम प्रतिचित्रण भी कहते हैं, मैपिंग, माने f इज ए मैपिंग फ्रॉम A
कैपिटल ए टू कैपिटल बी। विद्यार्थियों आई होप कि आप सबको बिल्कुल क्लियर होगा कि व्हाट इज फंक्शन क्या है। अब देखिए हम फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम निरूपित करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका तो एक निरूपण तीर आरेख द्वारा, रे डायग्राम द्वारा हम इसे कैसे हम निरूपित करते हैं। तो यह जो है फलन है ए से बी में, तो यहाँ देखिए हमने एक समुच्चय कैपिटल ए लिखा है और एक समुच्चय कैपिटल बी लिखा है, और यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 लिखा है, इधर सेट बी के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। अब यहाँ पर रूल से चूंकि x बराबर 1 पर y की वैल्यू 2 मिलती है, तो 1 हम कहते हैं कि जुड़ता है 2 से, और 2 जुड़ता है 3 से, 3 जुड़ता है 4 से, 4 जुड़ता है 5 से, ऐसे 5 जुड़ता है 6 से। हम इसे ऐसे भी बोलते हैं कि 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का प्रतिबिंब 4 है, 4 का प्रतिबिंब 5 है और 5 का प्रतिबिंब 6 है। तो यह विद्यार्थियों जो फलन है उसको निरूपित करने का जो मेथड है तीर आरेख द्वारा फलन का निरूपण, तीर आरेख द्वारा फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा निरूपण जो है क्रमित युग्म निरूपण, तो ऐसे हम लिखते हैं यफ, जैसे हम लोग संबंधों में लिखते थे रिलेशन में, यफ लिखा और कर्ली ब्रैकेट में मझले कोष्ठक में इन क्रमित युग्मों को लिखते हैं। जैसे 1 और 2 का बनेगा क्रमित युग्म, ऐसे 2 3 का बनेगा, 3 4 का, 4 5 का, 5 6 का। तो इस प्रकार से हम इसको देख करके बता सकते हैं। तो इसको अगर क्रमित युग्मों के रूप में ऐसे लिख देते हैं तो इस निरूपण को हम कहते हैं क्रमित युग्म द्वारा फलन का निरूपण। तो आई होप कि आप सबको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हम फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन दो विधियों से हम फलन को रिप्रेजेंट करते हैं।